हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या? अभी यहाँ पे हम फ्यूचर का यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, कि मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी फैक्ट जो कि सिचुएशन में होने वाला है, उसकी सर्टेनिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो फ्यूचर टेंस हमें एक्सप्रेस करता है वो फैक्ट्स, वो सर्टेनिटी जो कि फ्यूचर में हो सकती है या होने वाली है। ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इट टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवेंट हैपेंड येट। मतलब ऐसे सिचुएशन के बारे में बात हो रही है जो कि अभी तक ना ही शुरू हुई है, तो फिर जब शुरू ही नहीं हुई तो मतलब ख़त्म भी नहीं हुई है। ठीक है, फ्यूचर टेंस हमें बताता है कोई भी एक्शन या फिर कंडीशन जो कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में शुरू होगा या फिर आने वाले टाइम में ख़त्म होगा। फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल लर्न अ न्यू लैंग्वेज। मैं नई लैंग्वेज सीखूंगी। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। अभी इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी हमने जो ये एग्जाम्पल लिया, आई शैल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो इसके बेसिस पे हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है कि हम विल कब लगाएंगे और शैल कब लगाएंगे। यूजुअली हम विल लगा सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। लेकिन कभी कभी हम आई के साथ शैल भी लगा देंगे। अगर हम आई के साथ विल का भी यूज़ करेंगे तो भी वो करेक्ट होगा, और अगर हम शैल का यूज़ करेंगे तो भी वो सही होगा। तो ऐसा कोई एज सच रूल नहीं है कि विल कब लगेगा या फिर शैल कब लगेगा। शैल हम आई के साथ लगाएंगे और आई के साथ विल भी लग सकता है, लेकिन बाकी सभी सेंटेंसेस के साथ विल ही लगेगा। मतलब आई के साथ ही हमारे पास क्या है? ऑप्शन है। बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। अब जब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे विल के बाद नॉट लगा देंगे। मतलब जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी उसके बाद हम नॉट लगा देंगे और बाकी हमारा V1 वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आई शैल नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वी विल नॉट रीड दी बुक। क्लियर? और अगर हम इसी को ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बोले तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हो जाएगा शैल आई learn a new language, will we read the book। क्लियर? चलिए अब यूज देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस रहेगी जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। तो पहला आता है एनी एक्शन और इवेंट दैट बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर। कोई सा भी एक्शन, कोई सा भी इवेंट जो कि फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म होगा। मतलब कि जो एक्शन है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और फ्यूचर में किसी टाइम पीरियड पे शुरू होगा और फ्यूचर में ही ख़त्म होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई विल मीट हर एट दी मॉल। ठीक है, मैं मॉल में उससे मिलने वाला हूँ। तो ये जो इवेंट है ये अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या है? फ्यूचर में होने वाला है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आता है टू मेक प्रिडिक्शन और गेसेस। अब हमें फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना हो या गेस करना हो कि कोई भी सिचुएशन हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि नहीं ये फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि हमें पता होता है उस चीज़ के बारे में। तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि वेदर की प्रिडिक्शंस होती है कि कल बारिश होगी, कल बारिश नहीं होगी। ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर। अभी हमने जैसे देखा कि हम अपने क्वेश्चंस
भी फ्रेम कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस फैक्चुअल स्टेटमेंट। अब जब हम ये बोल रहे हैं कि फैक्चुअल स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे इवेंट या फिर ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि रियल है, फैक्ट्स पे बेसिस है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है, तो अभी लीप ईयर नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में एक साल लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्चुअल बेसिस है। तो जब हम फैक्चुअल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करेंगे तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब जब हम ये बोल रहे हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब कि रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो अभी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आप फेल हो सकते हो या फिर आप पास हो सकते हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी को भी प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है टू मेक कमांड्स। अब जब हम ये बोल रहे हैं टू मेक कमांड्स, दैट मीन्स हम ऑर्डर दे रहे हैं कि जो काम अभी नहीं किया है मुझे इस टाइम तक वो काम कंप्लीट चाहिए, दैट मीन्स कमांड दिया जा रहा है, तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब यूजेस के बेसिस पे हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। अभी तक जितने भी हमने रूल्स पढ़े सिंपल फ्यूचर टेंस के और देखा कि किन किन जगहों पे यूज़ हो सकता है, अब एक्सरसाइज के थ्रू उनको समझने की और कोशिश करते हैं। सबसे पहला है आई विल मीट हर एट द मॉल। मैं उससे मॉल में मिलूँगा, मतलब ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में होने वाला है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई थिंक ओवर टीम विल विन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप। I think our team will win cricket T20 वर्ल्ड कप। अब ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं, गेसेस हो रहे हैं फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसकी, दैट मीन्स ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। विल बी एबल टू फाइंड इंग्लिश ग्रामर बुक। क्या हम इंग्लिश ग्रामर बुक ढूंढने में कामयाब होंगे? तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनिंग हो रही है, तो हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कर सकते हैं। दिस एक्सपेंसिव सोप विल कॉस्ट अस मोर मनी। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, अभी जो चीज़ हमने करी नहीं है, यानी कि सोप को खरीदने वाला जो एक्शन है वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा टेंस यूज़ किया, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है शी विल ओनली गो टू पार्टी इफ हर सिस्टर गोज विथ हर। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि अगर उसकी बहन उसके साथ में जाएगी तो ही वो पार्टी में जाएगी, मतलब फ्यूचर में होने वाले इवेंट की बात हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो ही वो पार्टी में जाएगी। दैट मीन्स ये हमें क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है आई विल रन टू दी बैंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बैंक कब जाएगा, अभी नहीं गया है, ना ही वो जा रहा है, वो फ्यूचर में जाने वाला है, ठीक है। शी विल बी अ सुपरस्टार। यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है, गेसेस हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। That's all for today. If you like my today's video, press the like button, and for more videos, subscribe to my channel. Thank you.